और बात करेंगे। मुआ बागन से तो कह गए हैं आज के बाद तेरा चेहरा ना देखो। गोपी रोने की। गोपी ने कहा कि ठाकुर जी तुमसे जरूर मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे? बोले आंखों के सामने होते हुए भी ओझल हो गए। बोले चलो राधा रानी के यहाँ पे। बोले राधा रानी कौन है? बोले चलो दिखाते हैं। तो जब बरसाना आए तो बरसाने में देखा कि एक गोपी एक जोड़ एक लिख रही थी और बराबर में एक लिख रही थी। तो माधवी ने कहा कि ये 1 + 1 तो 2 होता है, ये एक क्यों लिख रही है? तो उन्होंने कहा जब से इस ब्रज में राधा और माधव मिले हैं वो दोनों एक हो गए, कभी दो नहीं हुए। इसीलिए जैसे ही सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं बरसाने की तो वहां पे देखती हैं कि एक नवरत्न जड़ित सिंहासन, लाल चुनरी ओढ़े, ऐसा दिव्य तेज चंद्रमा की चांदनी भी फेल है उसके सामने, सूरज का तेज भी फेल है। ऐसा वात्सल्य रूप की जिसको देखकर ममतामय वात्सल्य जागृत हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। ऐसा वात्सल्य रूप राधा रानी का देखकर माधवी रोने लगी। और राधा रानी ने पूछा क्यों रो रही हो? तो माधवी ने सब बताया। राधा रानी ने वरदान दिया माधवी को। कहा माधवी मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुझे ठाकुर जी मिलेंगे। तो ठाकुर जी जब राधा रानी ने वरदान दिया तो राजस्थान में माधवी का ही मीरा नाम से जन्म हुआ और मीरा नाम से ही उन्होंने फिर ठाकुर जी की भक्ति की। और ठाकुर जी ने देखो किस प्रकार से लीला रची। मीरा को राजघराने में ही ब्याया गया, नहीं तो देखो माया तो खेलती है, ठाकुर जी की माया है। उन्होंने राजघराने इसलिए कि इसे सारे सुख मिलेंगे, शायद मुझे भूल जाए। ठाकुर जी ने तो सारे प्रयत्न किए अपने, सारी लीला करी कि इसे सारे सुख दे दो शायद भूल जाए, है ना। लेकिन उन्होंने कहा ना राणा जी से कि राणा जी तेरे महल चौबारे सब छोड़ यहीं मैं जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी बोल रहे हैं क्या करोगी और कहाँ रहोगी? तो मीरा ने कहा है वृंदावन में जाके रहूंगी, सुख दुख जीवन के मैं सहूंगी। मीरा जी जब गायन करती थी तो उनका गला इतना अच्छा नहीं था, तो शास्त्रीय संगीत वाले बोलते थे अरे मीरा ऐसा गला नहीं है तेरा, फिर क्यों तू गाती है? तो मीरा ने कहा मुझे अगर तुम्हें रिझाना होगा तो मुझे गला चाहिए, अगर मुझे ठाकुर को रिझाना है तो मुझे गला नहीं चाहिए, मुझे केवल भाव चाहिए। अगर मेरे, क्योंकि उन्होंने गला दिया है, वो जानते हैं मुझे, मेरी आवाज तुम्हें बुरी लग सकती है, उन्हें नहीं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का गायन सुनती है, बच्चा चाहे जैसा भी गा रहा हो माँ ताली बजाएगी कि बहुत अच्छा है, उसी प्रकार से भगवान है। आप भाव से कुछ भी बोल दो, वो एक शास्त्रीय जो बिल्कुल परंपरागत बिल्कुल जिसे विशेष वो हो ना संगीत में, उस वो भी फेल हो जाएंगे आपके भाव के सामने। तो ठाकुर जी का इतना सुंदर भाव, जब लास्ट में मीरा को जब वो प्राप्त हुए तो लास्ट की ही लीला है कि विष का पान करना पड़ा, है ना। और विष मीरा पी रही है, लेकिन विश्वास था कि ठाकुर आएंगे, क्योंकि राधा रानी ने वरदान दिया है। तो जैसे ही विष पी रही है वैसे ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, और ठाकुर जी प्रकट होते ही उस विष को पकड़ लिया, और ठाकुर जी ने जैसे ही पकड़ा वो अमृत बन गया। तो यही हमारी राधा रानी की शरण है। राधा रानी क्यों इतनी सरल? क्योंकि राधा का उल्टा करो तो धारा होता है। इस भावनाओं के सागर में, सांसारिक भावनाओं का सागर है, यहाँ नित्य किसी न किसी भावनाओं से हम बह रहे हैं, ठीक है। इस भावनाओं की धारा से पार लगाने वाली ही राधा है। पार कहाँ जाना है? किनारे पे। किनारे पे कौन है? ठाकुर जी, है ना। तो अगर ठाकुर जी तक पहुंचना है तो राधा नाम का सहारा ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको ले जा सकता है। नहीं तो ठाकुर जी ने तो कहा है निर्मल मन तन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छल बाबा, है ना। मुझे निर्मल मन तन चाहिए, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगा। और राधा रानी ने कहा है तुम मेरा नाम लो, तुम चाहे निर्मल हो, पापी हो, संगी हो, कैसे भी हो, ठाकुर जी तुम्हें मिलेंगे। इसीलिए आज हमारे ब्रज में कृष्ण कृष्ण नहीं राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। तो इसी में बहुत सुंदर तरीके से हमारे रसिकों के तो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे भाव हैं, क्या ही उनके बारे में कह सकते हैं। एक सुंदर सा भाव उन्होंने कहा है कि
तेरी ऊंची अटारी श्यामा मैं वारी तेरी गलियन पे ओ तेरी